हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीआई टैग 2021 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आगामी एग्जाम में आने के प्रबल दावेदार हैं। एक एक सवाल को विस्तार से जानेंगे, चित्रित रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आइए, प्रथम सवाल। पहला सवाल है, किस राज्य की जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है? ये आपका प्रथम सवाल है। और आपके जवाब की यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? असम। यहां पे आप असम को टिक कर दीजिए। आइए, थोड़ी जानकारी इसके विषय में आपको हम दे दें। फोटो आप देख पा रहे होंगे। असम की जुडिमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया। ये वाइन जीआई टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब बन गई है। जुडिमा असम की डिमासा जनजाति द्वारा स्थानीय स्तर पर चावल से निर्मित एक शराब के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो इसका ये उत्तर है जो कि आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, सिक्की घास के काम हस्तकला का जीआई टैग जो मिला है वह किस राज्य को मिला है? तो यहां पर आपके जवाब की बात करेंगे, बिहार इंपॉर्टेंट रहेगा और आंसर हो जाएगा आपका बिहार। यहां पर भी आपको याद रखना है। अब यह है क्या? तो सिक्की घास शिल्प सबसे लोकप्रिय हस्तशिल्प में से एक माना जाता है, जो दरभंगा, मधुबनी समेत बिहार के कई जिलों में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस क्षेत्र से सुजनी कढ़ाई हस्तकला को जीआई टैग मिला? बिहार के किस क्षेत्र से इसे जीआई टैग दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको जानकारी भी रखनी है। सवाल नंबर 3 है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर क्षेत्र। क्या हो जाएगा भाई? मुजफ्फरपुर क्षेत्र, जो कि आपको ठीक से याद रखना है। बिहार राज्य अपनी कला और शिल्प में समृद्ध है, जिसके कारण इसकी समृद्धि देश भर और विदेश भर में फैली हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र से सुजनी कढ़ाई हस्तकला को जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो बहुत सारे सवाल आपके लेटेस्ट होंगे और कुछ सवाल थोड़े पुराने होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, लेकिन याद रखने हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिन्नौर चावल का जीआई टैग निम्न में किस राज्य को मिला है? चिन्नौर चावल यहां पर आपसे पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मध्य प्रदेश यहां पर पहले आप टिक कर लो। मध्य प्रदेश के बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया। चिन्नौर को मध्य प्रदेश में कृषि के लिए पहला जीआई टैग मिला है। इसे मध्य प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर प्रमोट कर रही है। समझ गए भाई? अच्छा, एक निवेदन है आपसे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने 5 दोस्तों को कम से कम शेयर करिए, जिससे थोड़ा सा हमें भी अच्छा मन मिल सके। आइए, अगला सवाल रहेगा, मुनस्यारी की राजमा का जीआई टैग निम्न में किस राज्य को दिया गया है? तो उत्तराखंड के, यहाँ पे पहले आप उत्तराखंड को टिक कर लीजिए। उत्तराखंड के मुनस्यारी की राजमा को जीआई टैग मिला। अपने स्वाद के चलते इसने विशेष पहचान बनाई है। मैदानी क्षेत्रों में पैदा होने वाली राजमा, जो राजमा से आकार में ये थोड़ा सा अलग तरीके की दिखाई पड़ती है। इसके उत्पाद में किसी भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता। तो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। किस राज्य के सुंदरबन शहद को जीआई टैग दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को जीआई टैग दिया गया है। रंग और सुंदरबन शहद की बनावट स्टोर से खरीदे गए शहद से अलग होती है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर हो जाएगा वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है भाई। हाल ही में किस राज्य के कुमाऊं चूरा आयल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां पर भी आपका उत्तर उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं चूरा ऑयल को जीआई टैग मिला है। इस बहुउद्देशीय पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक तेल का उपयोग खाद्य प्रयोजनों के लिए और विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल रहेगा, सिरार खोंग मिर्च जिसे जीआई टैग दिया गया है वह किस राज्य से संबंधित है? तो सिरार खोंग मिर्च जिसे जीआई टैग दिया गया है उसका संबंध आप मणिपुर से मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। और आपको बता दें, इसे हाथी मिर्च भी कहते हैं। इसे जीआई टैग मिला है। मणिपुर में हाथी मिर्च उखरूल जिले के सिरांगखोर गांव के आसपास के पहाड़ों में उगाई जाती है या वहीं पनपती है। ठीक है भैया, आइए आगे बढ़ते हैं। महोबा पान का जीआई टैग किस राज्य को मिला था? उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा पान को जीआई टैग दिया गया था। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के महोबा जिले का देसावरी पान पूरे विश्व में अपने स्वाद के लिए फेमस है, इस वजह से इसको जीआई टैग मिला। काजी रेमू का जीआई टैग किस राज्य को मिला है?
तो असम के काजी नेमू, नेमू का अर्थ नींबू होता है, तो पहले यहाँ पे आप असम कर लीजिए, इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग एक ऐसा नाम या संकेत है जो उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं, ये आपको पता है। खोला मिर्च का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, गोवा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और जानकारी आपको रखनी है, गोवा राज्य को खोला मिर्च का जीआई टैग प्रदान किया गया है। और अनोखी खोला मिर्च पहाड़ी ढलान पर वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाई जाती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अपने शानदार लाल रंग और तीखे स्वाद के लिए फेमस है। हाल ही में कहाँ के रटौल आम को जीआई टैग दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो दिमाग में सेट रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उगाए जाने वाले प्रसिद्ध रटौल आम को 13 अक्टूबर 2021 को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो यहां पर आपका आंसर बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश अगर आपने दिया है। आम का नाम रटौल गांव के नाम से लिया गया है जहां इसकी उत्पत्ति हुई। यह अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए लोकप्रिय माना जाता है। चलिए, हाल ही में कहाँ के कांटेदार बैंगन को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तमिलनाडु के वेल्लोर के कांटेदार बैंगन को जीआई टैग मिला। यहाँ पर आप तमिलनाडु को टिक कर लीजिए। और प्लीज आपसे पुनः एक निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार ऊपर शेयर का ऑप्शन होगा, शेयर दबाइए और कम से कम 5-7 दोस्तों को शेयर जरूर करिए जिसका लाभ वो भी उठा सकें। चलिए, किस राज्य के एपड़ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? अच्छा सवाल रहेगा। और मिजोरम होगा, बिहार होगा, उत्तराखंड होगा या छत्तीसगढ़ होगा? तो उत्तराखंड राज्य के एपड़ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये विशेष अवसरों पर बनाई जाने वाली एक अल्पना आलेखन या रंगोली की पारंपरिक कला है। इसमें विशेषकर महिलाओं द्वारा खाली दीवारों और जमीन पर कलात्मक रूप से एपड़ बनाया जाता है। तो उत्तराखंड मेरे लाल आपका सही उत्तर है, जो कि याद रखना है। हाल ही में किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियों से उगाए जाने वाले अनोखे लौंग मसाले को यह जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आप तमिलनाडु को यहां पर टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य के भोटिया दन को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य के, यहां पर पहले उत्तराखंड टिक कर लीजिए, उत्तराखंड राज्य के भोटिया दन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये भोटिया समुदाय के द्वारा निर्मित गर्म, टिकाऊ और हाथ से बुने हुए कालीन हैं जो पारंपरिक डिजाइन पैटर्न के साथ शुद्ध ऊन से बने होते हैं। अगला सवाल रहेगा, हाल ही में किस राज्य को करपुर कलमकारी पेंटिंग का जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य को करपुर कलमकारी पेंटिंग का जीआई टैग मिला है। कलमकारी पेंटिंग शुद्ध सूती कपड़े पर की जाती है और मुख्य रूप से मंदिरों में अम्ब्रेला कवर, बेलनाकार हैंगिंग, रथ कवर आदि के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, तमिलनाडु यहां पर आपको याद रखना है, तमिलनाडु अपने मंदिरों के लिए फेमस है। किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन आप रीड कर लीजिएगा। हापुस आम आपके स्क्रीन पर सवाल है, सवाल नंबर 18 है, एक बार देखिए बताइए। तो महाराष्ट्र राज्य के हापुस आम को जीआई टैग दिया गया है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल रहेगा। और अल्फांसो आम को आमों का राजा कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे हापुस कहते हैं। अल्फांसो आम जो है वो सबसे महंगी किस्मों में से माना जाता है। किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा, गुच्छी, आपका ये जो गुच्छी मशरूम है इसका जीआई टैग किसे मिला है? कमेंट में अगर आपको आंसर आता हो तो बताने का प्रयास किया करिए। उत्तर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो कि आपको ठीक से याद रखना है। और बड़ा सुंदर दिखता है ये, ठीक है भाई। और ये 36,000 रुपए किलोग्राम है, यानी अगर आपको 500 ग्राम खरीदना है तो आपको 18,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। हाल ही में किसे कल्ला कुरुची लकड़ी की नक्काशी का जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा, हाल ही में तमिलनाडु राज्य को कल्ला कुरुची लकड़ी की नक्काशी का जीआई टैग मिला है। कल्ला कुरुची लकड़ी के नक्काशी ताड़ के तने, खजूर के पेड़, बांस की छड़ी से बने ब्रश और नारियल के पेड़ के तनों का उपयोग करके की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु यहां पर भी आपका सही उत्तर होगा। पाटन पटोला का जीआई टैग किस राज्य को दिया गया था? पाटन पटोला का जीआई टैग गुजरात को मिला था, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और
बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी तरह हाथ से बनने वाली ये साड़ी तकरीबन 4 से 6 महीने में बनकर तैयार होती है। इसकी कीमत 4 लाख रुपए तक की मानी जाती है। पोकली या पोकली का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर बात करेंगे पोकली के विषय में तो ये यूनिक सलाइन चावल की एक किस्म है और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके उत्तर के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप दे सकते हैं। फिलहाल आपका केरला यहाँ पे सही जवाब होगा और आपको याद भी रखना है। ठीक है। इसकी खेती केरला के त्रिशूर, एर्नाकुलम और अलापुझा जिलों में पानी से भरे तटीय क्षेत्रों में की जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल रहेगा, ईदु मिस्मी कपड़ा का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ईदु मिस्मी कपड़ा का जीआई टैग जो मिला है वो अरुणाचल प्रदेश को मिला है। तो यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश को जरूर याद रखिए। निम्न में किसे मीठा खीरा का जीआई टैग दिया गया है? तो नागालैंड के मीठे खीरे को, पहले नागालैंड को टिक कर लीजिए, नागालैंड के मीठे खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। खीरा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। नागा खीरा अपनी मिठास और अनोखे हरे रंग के कारण फेमस माना जाता है। निम्न में किसे रिंगाल शिल्प का जीआई टैग दिया गया है? तो उत्तराखंड राज्य को रिंगाल शिल्प का जीआई टैग दिया गया है। आप इसे याद रखिएगा। रिंगाल बांस की तरह की एक झाड़ी है। इससे टोकरियां, चटाइयां आदि तैयार की जाती हैं। तो ये आपके 25 महत्वपूर्ण सवाल थे जो हमने भाग 1 में किए हैं और बचे हुए 25 सवाल हम लोग भाग 2 में करेंगे। आप भाग 2 भी जरूर देख लीजिएगा, हमारा नाम सर्च करके आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपके आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मेरी पेड क्लास और फ्री क्लास दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए। आपके पास कोड उपलब्ध होता है, यहाँ पर आपको दीपक सिंह YT10 यूज करना है। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको सेम कोड यूज करना है और जुड़ जाना है अनअकैडमी पर। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखेंगे और जल्द मुलाकात करेंगे आपसे भाग 2 में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करिए, कम से कम 10 लोगों तक भेजिए। मिलते हैं आपसे। बाय बाय, नमस्कार।